तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मिश्रण के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मिश्रण के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे दोस्तों आज की वीडियो में, और एलिगेशन मेथड से उन्हें हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, एलिगेशन मेथड बहुत ही इजी मेथड होता है, तो उसी ट्रिक से मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 35 रुपये पर केजी वाली चाय को 75 रुपये पर केजी वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण चाय का अनुपात मूल्य 50 रुपये पर केजी हो जाए। क्लियर दोस्तों? कितना हो जाए? 50 रुपये पर केजी हो जाए। एलिगेशन मेथड में आपको एक चीज याद रखनी होती है। देखिए मैं बताता हूं क्या यहां पर क्या कह रहा है दोस्तों, 35 रुपये पर केजी, ये भी केजी में है। यहां क्या कह रहा है, 75 रुपये पर केजी, ये भी केजी में है। और ये क्या है, ये भी केजी में है। कितना? 50। ये भी केजी में, ये भी केजी, ये भी केजी, मतलब किलो किलो में दे रखा है। तो यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। ये वाली यूनिट केजी में है तो ये वाली यूनिट भी आपकी केजी में ही होनी चाहिए। यूनिट सेम होनी चाहिए। बस हो गया आपका आंसर। इसको क्रॉस अंतर कर दीजिए। 75 50 का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। 35 50 का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, 15। इसको कटाएंगे दोस्तों, 5 से जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा कितनी बारी, 5 बार जाएगा। क्या पूछा गया था, इनका अनुपात में किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 5:3 में मिलाया जाए। आ गया आपका आंसर 5:3, बी ऑप्शन। कोई कह देगा ये क्वेश्चन कठिन था? कोई भी नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्वेश्चन इतना आसान जो है, यूनिट सेम दे रखी है, यहां भी किलो में, यहां भी किलो में, यहां भी किलो में। आ गया आंसर। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 27 रुपये पर केजी एवं 60 रुपये पर केजी वाले चावलों को मिलाकर 42 रुपये पर केजी की दर से बेचता है। यदि कुल मिश्रण की मात्रा 132 केजी हो तो 27 केजी वाले चावल कितने हैं, ये पूछा गया। क्या कह रहा है दोस्तों, 27, एक तो आपको दे रखा 27 रुपये पर किलो, बाद में दे रखा है दूसरा आपको 60 रुपये पर केजी, और इनको मिलाकर कितनी बेचता है, 42 रुपये पर केजी में। इनका दर कितना दे रखा है, 42 रुपये पर केजी। सिंपल है दोस्तों, अंतर कर लीजिए। 42 का और 60 का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 18 आएगा। 27 और 42 का अंतर दोस्तों कितना आएगा, 27 42 का अंतर 15 आएगा। अब हम इसको काटेंगे, किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 छिक्के 18, ये 3 से कटेगा, 3 पंचे 15, तो 6:5 निकल के आ गया। आपको क्या दे रखा है कि कुल मिश्रण की मात्रा कितनी है, 132 है। कुल मिश्रण की मात्रा दोस्तों 132 है आपके पास, और हमारे पास कुल अनुपात कितना है, 6 और 5 11। तो इस योग में, इस योग से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। 11 से डिवाइड कर दो, कितनी बारी जाएगा, 11 एकम 11, 2 बचेगा 22, 11 दूनी 22, 12 निकल के आया है। आपसे पूछा है 27 रुपये पर केजी वाले चावल कितने हैं, तो 27 रुपये वाले का अनुपात कितना निकल के आया है, 6। तो 12 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो, 12 छिंग कितना, 72। कितना हो जाएगा, 72। तो 27 रुपये की चावल कितने हैं दोस्तों, 72 किलो हैं। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात? उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कुछ गेहूं 8% लाभ पर और कुछ गेहूं 24% लाभ पर बेचे, तो उसे पूरे सौदे में 18% का लाभ हुआ। यदि 24% वाले लाभ पर बेचने वाले गेहूं की मात्रा 30 क्विंटल हो तो 8% लाभ पर कितना गेहूं बेचा गया, ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या बेचा गया है दोस्तों। एक तो आपको बेचा गया है 8% पर, दूसरा बेचा गया दोस्तों आपका 24% पर, और पूरे सौदे में कितने का लाभ हुआ है, 18% का। क्लियर है? 18% का। क्या करेंगे, तरीका आपको पता है, क्रॉस अंतर करेंगे दोनों का। क्लियर है? 24 का 18 का अंतर करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। 8 और 18 का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा। इसे कटा लेंगे, 2 से 5 बार कटेगा, 2 से कटाएंगे 3 बारी कटेगा, तो 3:5 निकल के आ गया। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 24% लाभ पर बेचने वाले गेहूं की मात्रा कितनी है, 30 क्विंटल। कितनी है दोस्तों, 30 क्विंटल है। जो 24% लाभ पर बेचे गए थे उसकी मात्रा कितनी है दोस्तों, 3 क्विंटल। कितनी है दोस्तों, 30 क्विंटल है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? और यहाँ पर दोस्तों कितनी, 24% पर बेचने वाली की 5, तो इस 30 में इस 5 से आप भाग लगा देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 छिक्के 30, 6 बार जाएगा। नहीं आई बात समझ में? देखिए 24% लाभ पर बेचने वाले गेहूं की मात्रा कितनी है, 30 क्विंटल, और यहाँ पर 24% लाभ पर बेचने वाले की मात्रा कितनी है, 5। तो इस 30 में इस 5 से डिवाइड कर देंगे, 6 आ गया। आपसे पूछा गया है 8% लाभ पर कितना है गेहूं बेचा गया, तो 8% का अनुपात कितना है, 3। तो 6 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 6 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 क्विंटल बेचा गया।
किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पंसारी 60 रुपए पर केजी वाली चाय तथा 65 रुपए पर केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपए पर केजी के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। कितने का लाभ हो दोस्तों? 10% का लाभ हो। कितने की चाय दोस्तों? एक तो 60 रुपए वाली है, दूसरी है दोस्तों 65 रुपए वाली। क्लियर है? 60 रुपए वाली है और 65 रुपए वाली है। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा। बाद में कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए। अब हमको नहीं पता दोस्तों किस अनुपात में मिलाया जाए। यहाँ पर क्या दे रखा? 68.20। अब इस 68.20 को क्या करता है? 68.20 रुपये पर केजी के भाव से बेचने पर 10% का उसे लाभ होता है। क्लियर है? यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। कितने का लाभ होता है दोस्तों? 10% का लाभ होता है। तो कितने बेचेगा? मतलब उसे 110 में बेचेगा। क्लियर है दोस्तों? क्या चीज़ है? 68.20 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? एक और जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या है तो दो जीरो आएंगे। अब दो जीरो से आपके यहाँ पर दोस्तों दो जीरो कट गए। क्लियर है? दो जीरो से दो जीरो आपके यहाँ पर कट गए। कितना बचा यहाँ पर? एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो ये भी कट जाएगा। 682 बचा। नीचे कितना बचा? 11। अब 11 से दोस्तों जब आप इसे कटाएंगे कितनी बारी जाएगा? 11 छिक्के 66, 2 बचेगा 22, 11 दूनी 22, 62 बारी चला गया। तो आप यहाँ पर क्या आएगा? 62 आएगा। आई बात समझ में दोस्तों? नहीं आई है? यहाँ पर पॉइंट में हमको दे रखा है तो हमने क्या किया? इसको पूरे को सॉल्व कर लिया है। 10% लाभ पर दे रखा है तो हमने 10% लाभ पर इसको सॉल्व कर लिया। 10% लाभ का मतलब क्या है? 110 में बेचेगा। क्लियर है? किसको? 68.20 को। 20 रुपये केजी है ना, तो 68.20 को 10 के लाभ पर बेचेगा। 110 गुणे 100। अब यहाँ पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद दो संख्या तो दो जीरो, तो दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया। क्या बचा? 682। तो 682 में 11 से भाग देना, 62 बार चला गया। यहाँ कितना गया? 62। अब इसको कर लीजिए क्रॉस अंतर। बस आपको तरीका पता है। 62-65 का अंतर 3 आएगा। 60-62 का अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? तो कितना हो गया? 3:2। आपसे क्या पूछा गया था? किस अनुपात में मिलाएं? तो 3:2 के अनुपात में आपको मिलाना है। 3:2 मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, सर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो प्रकार के गेहूं 60 रुपए तथा 100 रुपए पर केजी के भाव से खरीदे और दोनों मिलाकर 84 रुपए पर केजी के भाव से बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि कुल मिश्रण 200 केजी हो तो दूसरे प्रकार के गेहूं की मात्रा होगी। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों? 60 रुपये। बाद में क्या कह रहा है दोस्तों? 100 रुपये। अब क्वेश्चन को समझना, मैंने आपको क्या बताया था? एक ही यूनिट होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है? 60 रुपये और 100 रुपये में वो खरीद रहा है, तो ये क्या हो गया दोस्तों? क्रय मूल्य। ठीक है? और दोनों को मिलाकर ये क्या कर रहा है? 84 रुपये में बेच रहा है। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो ये तो एक यूनिट है नहीं। हमको क्या करना होगा? ये आपको क्रय मूल्य दिया गया तो इसको भी क्रय मूल्य बनाइए। क्लियर है? लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों? 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 120 पर बेच रहा है। कितने को? 84 को। गुने कितना? 100 कर देंगे। जीरो से जीरो कटेगा। 12 सत्ते 84, 7 का मल्टीप्लाई 10 में कर दो, कितना हो जाएगा? 70। अब ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया 70। तो यहाँ पर 70 रख दीजिए, बस क्रॉस अंतर कर दो। 70 60 का अंतर 10, 100 70 का अंतर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको हम कटाएंगे, जीरो से जीरो कटा तो 3:1 आ गया। 3:1 आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है कि दूसरे प्रकार के गेहूं की मात्रा कितनी होगी? यही तो पूछा गया है। अब देखिए टोटल मिश्रण कितना है दोस्तों? आपके पास 200 है। यहाँ पर टोटल मिश्रण 200 है। यहाँ पर इनका भी मिश्रण करेंगे अनुपात का, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 50 बार जाएगा। दूसरे प्रकार का पूछा गया है, तो दूसरे प्रकार का कितना है? मतलब ये वाला 1 अनुपात में, तो 50 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, कितना हो जाएगा? 50 केजी हो जाएगा दूसरे प्रकार का। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले वाला पूछ ले तो पहले का अनुपात कितना है? 3, तो 50 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 150 हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। हमको करना क्या होता है? एक ही यूनिट बनाना होता है। पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था और इस क्वेश्चन में भी यही किया है, एक ही यूनिट बनाया है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 7200 रुपये है।
यदि उसमें से एक वस्तु को 16% लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचता है। देखिए पहले को क्या बेच रहा है 16% लाभ पर, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं प्लस का 16% लिख सकते हैं। दूसरी को बेचता है 20% हानि पर, तो यहाँ हानि का मतलब है माइनस का 20% के लिए बेचता है। तो पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि होती है। देखिए एक वस्तु को क्या बेचता है 16% लाभ पर, दूसरी को बेचता है 20% की हानि पर। पूरे सौदे में ना उसे लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? पहली वस्तु को क्या बेचता है वो 16% के लाभ पर, दूसरी को बेचता है 20% की हानि पर। उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई, पूरे सौदे में क्या हुआ? जीरो। ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो क्या हुआ दोस्तों? जीरो हुआ। इसी को क्या कर लेंगे? क्रॉस अंतर। अब प्लस का 16, जीरो का अंतर कितना आएगा? 16 ही आएगा। क्लियर है? अब माइनस का 20 और जीरो का अंतर कितना आएगा दोस्तों? ये आ जाएगा प्लस का 20। कैसे? माइनस का देखिए जीरो है, ये माइनस का 20, तो जीरो में माइनस के 20 में कौन बड़ा? जीरो बड़ा। जीरो बड़ा होता है तो जीरो में से माइनस कर देंगे किसके? माइनस के 20 को। तो जीरो माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस का 20, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? प्लस का 20 ही तो आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब इसे कटा लीजिए, 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 5 बार। क्लियर है? कटा लिया। इनका अनुपात आ गया 4:4। आपका पूछा गया है टोटल कुल मूल्य कितना है आपके पास? 7200 है। अनुपातों का योग कर लीजिए दोस्तों, अनुपातों का योग करेंगे कितना आ जाएगा? 5 और 4 9। 9 से कटा लीजिए, कितनी बार जाएगा? 9 8 72। क्लियर है? कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये चला जाएगा आपका 9 8 72, 2 0 मतलब 800। अब क्या पूछा गया है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो पहली वस्तु का अनुपात कितना है? 5, तो 800 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40 और 2 0 मतलब 4000। पहली वस्तु का जो मूल्य होगा कितना होगा? 4000 रुपये। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।